हाँ, ओम शांति शांति शांति। तो प्रथम मंत्र का सामान्य अर्थ तो लगा दिया है ना, पदार्थ। ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम, ये सब कुछ ओम या अक्षर माने वाचक जो शब्द है वही है, उसका उपव्याख्यान है, उपव्याख्यान प्रस्तुत है। जो कुछ हुआ, जो है और जो होगा, ये सब के सब ओंकार है। और भी जो कुछ त्रिकालातीत वस्तु हैं वे भी ओंकार ही है। एक ओंकार ही कालातीत वस्तु कारण और वही कार्य के रूप में भी है, ओंकार ही है। इस प्रसंग को, इस बात को समझने के लिए असल में पूरा मांडुक्य है। इसी बात को दूसरा मंत्र का पहले हम लोग थोड़ा पदार्थ जिसे समझ करके फिर जो विशेष इसका चिंतन होगा वो आगे। अभी थोड़ा अक्षरार्थ आप लोगों को ग्रहण हो जाए। दूसरा मंत्र देखिए, सर्वं ह्येतद् ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोयमात्मा चतुष्पाद। सर्वं हि एतद् ब्रह्म, एक वाक्य आया। सर्वं सब कुछ, सब। सर्वम का सीधा सीधा अर्थ होता है सब। एतद माने यह सब, एतद माने यह, और ही लगा दिया तो अब एतद का पहले ले जाना पड़ेगा। यह सब ही ब्रह्म है, इसका ये अनुवाद होगा। क्या होगा? हाँ, यह सब ही ब्रह्म है। ठीक हुआ? कैसा लिखा आपके वहां अनुवाद? यह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म के आगे ही ले गए। ठीक है ना? तो यह सब ब्रह्म ही है। और जो पदक्रम है उसमें ही पहले आ रहा है ब्रह्म, और बल्कि एतत् से भी आगे ही है। ठीक है, माने अतत् से भी पहले। तो सर्वं ही एतत् ब्रह्म, हाँ, यह सब ही ब्रह्म है। अंतर क्या पड़ रहा है दोनों में? यह सब ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। व्यावृत्ति किसकी होगी? माने हिकार जो है, आयवकार, यह सब ब्रह्म ही है। एक बात ये कहा, और दूसरा कहा ये सभी ब्रह्म हैं। कुछ अर्थ में फर्क कुछ पकड़ में आ रहा है जय शर्मा महाराज? अच्छा, उदाहरण ले लो। हाँ, पीछे जो ओंकार को सब कुछ बताया, हाँ, कि सब कुछ ओंकार को बता दिया, तो ओंकार ही जो है ब्रह्म। नहीं, वो तो अलग चीज है। ही कार का आगे पीछे में क्या फर्क पड़ता है? यहाँ जितने लोग हैं सब ही वेदांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें वाक्य में कोई गलती है? ये सभी वेदांत पढ़ने वाले। अब दूसरा ही को वहां से हटाया, ये सब वेदांत ही पढ़ते हैं। फर्क, बहुत फर्क, जी फर्क नहीं पढ़ते, ऐसा अर्थ निकलेगा? ऐसा तो है नहीं।
तो ही जिसके साथ लगा रहे उससे अतिरिक्त का व्यावृत्ति हो जाती है ना। तो ये सब ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। वो अर्थ भी ठीक ही है यहाँ पर इस संदर्भ में, लेकिन ये सभी ब्रह्म हैं। दूसरा है ही नहीं। दूसरा है ही नहीं। वो सभी ब्रह्म है, ये सभी ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, दोनों अर्थ चलेगा। लेकिन अन्यत्र हिकार को इधर उधर करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए थोड़ा ही को भी जरा कहाँ के साथ में जुड़ना है, वो ही हिंदी में मूल में कहाँ जुड़ा होगा, थोड़ा दिमाग खपाना पड़ता है। अब देखो, अब पहले बताया कि सब ओंकार है, अब बता रहे कि सब ब्रह्म है। तो स्वाभाविक रूप से अगर ब्रह्म ही कहेंगे, इसका मतलब है कि सब के सब ओंकार नहीं है, ऐसा भी तो अर्थ निकल सकता है। ये सभी ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म ही है। अब पहले आपने क्या बताया, सब ओंकार हैं, ओंकार एव, ओंकार ही बताया, वहां पर तो ही बताया, ओंकार एव, ठीक है। तो इसलिए ये अर्थ सुनने में वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। कौन सा, ये सब ब्रह्म ही है, सब पढ़ने वाला फट से उसको समझ जाता है। और हम जो ये कह रहे कि ये सब ही ब्रह्म है, थोड़ा कैसा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। ये सभी ब्रह्म है, लेकिन मूल के पाठक्रम के अनुसार ये ज्यादा ठीक लग रहा है। तो यह सर्वम, यहाँ पर माने उद्देश्य विधेय का भाग करो तो ब्रह्म है विधेय, यह सब ये उद्देश्य है। इन सब सारे जगत के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे, तो क्या बता रहे कि ये सब के सब, ये सब ही, ऐसा नहीं कि कुछ ब्रह्म है और कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से जो अर्थ हमने लगाया है, यह सब ही कहने से सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हाँ, यह सब ही ब्रह्म है, ठीक है ना, ये अर्थ होगा। हाँ, यहाँ सब है उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य, एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो पार्ट होता है ना। तो उद्देश्य अंश कितना है, यहाँ सब, यह सब ही इतना पूरा, ये सभी क्या ब्रह्म है, तो ब्रह्म हो जाएगा विधेय, ठीक है ना। अगर बोलता ब्रह्म ही यह सब है तो हाँ, ब्रह्म उद्देश्य, हाँ, और ये सब विधेय हो जाता। तो थोड़ा अर्थ समझने में क्रम का, बुद्धि का खेल, ब्रह्म पहले समझना पड़ेगा। अब ब्रह्म क्या है, कहा ये सभी है, तो उद्देश्य विधेय भाग बदल जाता है, ठीक है ना। और प्रायः जो विधेय होता है वही अज्ञात होता है। उद्देश्य जिसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, और हो सकता है व्यक्ति खड़ा हो, हम देख ही रहे, तो ये महाराज ऐसा ऐसा सब कर किया है, तो अज्ञात अंश ही ना विधेय होता है, तभी तो माने विधेय का मूल्य होगा, नहीं तो आपका वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। तो ये तो फिर चलो उतने उसमें घुस नहीं रहे, हम ये कहना चाह रहे सर्वम ही। अब सब कहाँ से आ गया अचानक, पहले वाक्य से इसका संपर्क क्या है। तो पहले वाक्य में बताया कि ये सब ओंकार है, ठीक है। अब ओंकार रूप जो सब है, जिन सबको ओंकार बताया, तो अब सबके, अब जब सब शब्द प्रयोग हुआ तुम्हारे दिमाग में पूर्व वाक्य से अर्थ गूंज करके आ रहा है कि ओंकार रूप जो ये सब कुछ बताया, ओंकारात्मक, ये सभी
ब्रह्म है। ठीक है, ओंकार रूप, ये ब्रैकेट में लिख करके रख, ओंकार रूप यह सब ही ब्रह्म है। ये माने भाष्यकार के अनुसार अर्थ हम बता रहे हैं। ओंकार रूप ब्रैकेट में आएगा क्योंकि पूर्व वाक्य से उसका अर्थ निकल करके आएगा। ओंकार रूप ये सब ही ब्रह्म है। ठीक, आगे का वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। अब ब्रह्म कहने से हमारी बुद्धि चली गई किसी अज्ञात और कुछ व्यापक, है ना, माने इंद्रियातीत वस्तु में चला गया, अनुभवातीत। हाँ ऐसा कुछ। अब जगत अधिष्ठान तो तुम वेदांत पढ़े हो, सब इसलिए बता रहे हो, माने ब्रह्म कोई बहुत बड़ी चीज है। सुने हैं उपनिषदों में ब्रह्म का, हाँ बहुत बड़ी चीज है, अपरिचित और कोई दूर की वस्तु। दूर की वस्तु। और जगत कारण के रूप में जानते हो तो जगत कारण जतो वही माने भूतानि जानते, या स्वरूप भी जानते, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु। तो जितना भी अर्थ लगाओगे अपने को छोड़ करके लगाओगे। है कि नहीं? ब्रह्म पद ही ऐसा है कि हमारे संस्कार ऐसे बैठे कि उसका अर्थ लगाने के लिए अपनी तरफ ध्यान देते ही नहीं। हम कहाँ? अरे महाराज हम कहाँ? हम कहाँ? तो इसलिए श्रुति कह रही है कि भाई तुम बहुत, शायद चेला भी बने, ऋषि ने जो उपदेश किया होगा सर्वम है तद ब्रह्म, तो वो भी कहीं खोया होगा ब्रह्म चिंतन में ना, और इधर उधर देख रहे होंगे। तो अरे भाई सुनो, कौन सी ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, अयम तत्त्वमसि। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अब अयम पद का भाष्यकार ने लिखा कि ब्रह्म दूर की वस्तु न हो जाए, इसीलिए ऋषि अभिनय करके निर्देश कर रहे। अभिनय शब्द प्रयोग किया तो अभिनय करके बता रहे। क्या अभिनय कर रहे? कहा आनंद गिरि जी ने अभिनय कहा थोड़ा खुला कि अपने अंगुली के अग्रभाग से हृदय को स्पर्श, ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसा बता रहे। अंगुली निर्देश, अंगुली निर्देश है ना, हाँ अंगुली निर्देश। और कहाँ निर्देश, अंगुली कहाँ पर स्पर्श किया? ये आत्मा ब्रह्म है। चेले से कहा होगा तुम भी यहाँ हाथ रखो। ठीक है, तो जो नित्य अपरोक्ष प्रत्यक्ष रूप में अहम के रूप में नित्य जो अपरोक्ष है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म की बात हो रही है। ये आत्मा ब्रह्म है। अच्छा, अब मजे की बात है कि ब्रह्म शब्द ये 2 बार प्रयोग किया, आत्मा तो कई बार प्रयोग करेंगे आत्मा। और एक अंतिम जो 10वां मंत्र है उसमें एक बार आएगा कि इसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होते। ठीक है ना, इतना ही है। बाकी आत्मा शब्द से ही आत्मा का ही व्याख्यान करेंगे आप। तो कहने का अर्थ ये है कि ऋषि को ब्रह्म और आत्मा की एकता का, यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म ये माना जाता है अथर्ववेद का महावाक्य। आप लोगों ने सुना होगा ना, 4 महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेद का, बृहदारण्यक में आता है। अयमात्मा ब्रह्म अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। प्रज्ञानं ब्रह्म
ये ऋग्वेदीय महावाक्य ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। और तत्वमसि ये छांदोग्य महावाक्य ये सामवेद का छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग बड़े सौभाग्यवान है कि महावाक्य कहाँ पढ़ा गया, अयम आत्मा ब्रह्म याद रहेगा कहाँ पढ़ा गया। ऐसे तो अयम आत्मा ब्रह्म बृहदारण्यक में भी आया है, लेकिन अथर्ववेद नहीं है बृहदारण्यक। तो अथर्ववेदीय महावाक्य कहाँ आया, मांडुक्य उपनिषद। हाँ, द्वितीय मंत्र में आ गया अयम आत्मा ब्रह्म। सोयम आत्मा चतुष्पाद, वो स अयम, वो यह आत्मा चार पैर वाला है। चतुष्पाद, चार पाद है इसके। अब बताओ, आत्मा को चतुष्पाद बता दिया। ऋषि भी क्या क्या कहते रहते हैं। चतुष्पाद कहने से क्या समझ में आता है, चार पैरों वाला, मनुष्य से भी नीचे होते हैं। तो ये आत्मा चतुष्पाद है। तो ठीक है, आत्मा चतुष्पाद भी है, द्विपद है। क्या 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 बोलते हैं, द्विपदा चतुष्पदा, क्या है ना वेद मंत्र। हाँ, ऐसा सब आता है। तो ये जो है, ये आत्मा चतुष्पाद है, इसके चार पाद है। सहस्रपाद भी बताया। हाँ, सहस्रपाद। अब भाई जब चार पैर वाला हो गया तो सहस्र पैर तो वही बिच्छू बिच्छू होगा बने रहने वाला। लेकिन सबके पैर उन्हीं के पैर है इस अर्थ में। तो यहाँ पर जो है, अब आत्मा, ये जो आत्मा, और उसके आगे सा लगाया, उस सा का अर्थ क्या होगा, वो माने कौन, जिससे अभी ब्रह्म बताया। हाँ, ब्रह्म से अभिन्न जो आत्मा है, वो आत्मा चार पैर वाला है। अच्छा, लेकिन भाष्यकार ने यहाँ पर स शब्द से ब्रह्मा भिन्न को कहने की जरूरत नहीं समझा, क्योंकि ब्रह्म से तो आत्मा भिन्न नहीं होता है। यहाँ पर मुख्य विषय है ओंकार। तो वो माने ओंकार वाच्य जो आत्मा है, ओंकार का वाच्य जो आत्मा है, ब्रह्मात्मा है, वो आत्मा, वो यह जो प्रत्यगात्मा है, वो चतुष्पाद है। अच्छा, आइए फिर पढ़ते हैं। पहला जो भाग है, यह सब ही ब्रह्म है, ओंकार रूप यह सब ही ब्रह्म है। यहाँ पर जो है भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य के ऊपर कुछ ऐसे शब्दावली लिखा। हम भाष्य पूरा पढ़ेंगे जब, तो उसमें विचार विस्तार करेंगे। लेकिन कह रहे कि जब पहले मंत्र में ओंकार को सब कुछ बताया, तो उसी से ये सब कुछ में ब्रह्म भी आ गया, क्योंकि त्रिकालातीत तो ब्रह्म है ही है। तो फिर ओम ये सब कुछ है, ओम ब्रह्म है, ओम आत्मा है, सब बात आ गई उसी में, सब आ गई। ठीक है। यहाँ पर फिर ब्रह्म शब्द से इनका कथन क्यों कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब ये ब्रह्म है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो ओम है, हाँ, वो ब्रह्म से अभिन्न है। हाँ, वो तो पहले हो गए ना, जब चैतन्य त्रिकालातीतम। तो यहाँ पर जो एक वाक्य लिखा, असल में उसी से ये हमारे चिंतन प्रभावित हुआ भाष्यकार के विचार से। ये ओंकार पुस्तक जो हमने लिखा था उस समय से, भाष्यकार यहाँ एक बड़ी विचित्र बात कहे जिसको समझ में न आए। भाष्यकार ने कहा कि देखिए,
ओंकार जो है वो ब्रह्म का नाम है, ठीक है ना। ओम ब्रह्मवाचक है, तस्य वाचकः प्रणव। तो जब पूर्व मंत्र में बताया कि ओम सब कुछ है, अब एक शब्द सब कुछ कहां से होगा? ओम तो विशिष्ट रूप रखता है, हम उच्चारण करते सुनते हैं। तो ओंकार को सब कुछ बताया श्रुति ने, वो इसलिए बताया कि असल में ब्रह्म सब कुछ है, सबका कारण है ना। तो जो कारण होता है वो सब कुछ होता है। मिट्टी के बनाए हुए सारे बर्तन मिट्टी होते हैं, जल के सारे तरंग जल होते हैं, तो ब्रह्म के सारे नाम रूप ब्रह्म ही होते हैं। ये तो समझ में आएगा वेदांत संस्कार से। लेकिन ओम शब्द तो सब कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमारे भीतर बैठा है। इसलिए हम लोग जब प्रथम मंत्र पढ़ेंगे तो हम ऐसा समझेंगे कि ओम को सब कुछ बता रहे हैं, माने ओंकार की एक स्तुति कर रहे हैं कि ओम का जो अर्थ है वो सब कुछ है। भाई जिनका नाम है वो सब कुछ है, तो वो नाम सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझे? कह देते हैं उनके नाम से ही काम हो जाता है। हाँ, नाम और नामी, तो नामी सब कुछ है असल में। तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि नाम ही सब कुछ है, ऐसा स्तुति हो सकती है ना। ओंकार की जितनी महिमा है वो ओंकार की महिमा नहीं है, वो ओंकार जिनका नाम है उस भगवान की महिमा है। ओंकार वाच्य की महिमा, वाच्य की महिमा है, वाचक की महिमा, वाचक की अपनी महिमा है, लेकिन वाचक से वाच्य का बोध होता है, लेकिन वाच्य सब कुछ है ना, तो वाचक कैसे सब कुछ है? इसलिए जब बताया कि एक शब्द सब कुछ है तो उसमें गौणता बुद्धि आती है। ब्रह्म की गौणता नहीं, ओंकार की। ओंकार सब कुछ है, ये गौण रूप से कहा। जैसे किसी व्यक्ति को आपने बताया ये शेर है महाराज, क्या सचमुच शेर है? केसर आदि निकला है उसका क्या? शेर जैसा तेज वीर जो है ना, इसको बोलते गौण प्रयोग। समझे ना? गौण प्रयोग माने मुख्य अर्थ में नहीं लेना। सचमुच उसको जो है वो जंगल वाला शेर नहीं समझने का है ना। तो इसको बोलते गौण प्रयोग, हम लोग करते रहते हैं इसे। तो ओमकार एक शब्द को, ओम इति एतद अक्षरम, इतना तो निश्चित है, शब्द को सब कुछ बता रहा है। आप जो वहाँ कहे तो समझिए इति शब्द से वहाँ पर अक्षर को लेना है, हाँ, अर्थ को नहीं लेना। अर्थ को नहीं लेना, इसीलिए हम बताए थे। वहां तो इसलिए बताए थे इति परक ही है, इति शब्द आया ना, इसलिए वो तो शब्द को ही लेना, तो शब्द को सब कुछ बताया। अब शब्द तो एक शब्द सब कुछ कैसे होगा? हाँ, उसका जो अर्थ है उस शब्द का, ब्रह्म उनका नाम है, ब्रह्म सब कुछ है, जगत कारण है। इसलिए ओंकार को सब कुछ बताना एक गौण प्रयोग है। सचमुच सारा दुनिया शब्द से अभिन्न नहीं है, शब्दात्मक नहीं है, ऐसा न समझो। इसके लिए दूसरा वाक्य आया। हाँ, ऐसा नहीं, गौण ना समझो, गौण मत समझो। माने गौण तुम समझने लगोगे ना, गौण मत समझा जाए। सचमुच सारा जगत शब्दात्मक है, ये समझना है हमको। इसलिए ये दूसरा वाक्य यहाँ पर आ रहा है। आप लोगों ने बड़े उत्साह से मांडुक्य को सुनना शुरू किया, लेकिन उत्साह धीरे धीरे जो है बोले क्या झंझट में फंस गया भैया। लेकिन थोड़ा उत्साह बनाए रखिए, उसमें से फिर असली चीज निकलेगी। तो ओंकार वाच्य जो ब्रह्म है वो सब कुछ है, वो आत्मा है, आत्मा चतुष्पाद ये बताया, ठीक है। तो एक बार बता रहे ओंकार सब कुछ है, एक बार बता रहे ब्रह्म सब कुछ है, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्यों बताया? तो दोनों तरफ से इसीलिए बताया
कि वाचक और वाच्य का वास्तविक अभेद समझा जाए। वाचक और वाच्य गौण अर्थ में अभेद है ऐसा नहीं। अरे भाई एक ही बात है, वाचक कहो, नाम और नामी एक होता है, ऐसा नहीं समझना। सचमुच नाम नामी एक है, ये समझना है। यही समस्या है यहाँ पर मुंडक को समझने में। सारे अर्थ कैसे शब्दात्मक है, ब्रह्म भी शब्दात्मक है, शब्दात्मक ब्रह्म कैसे हैं, ये रहस्य हम रहस्य बनाए रख रहे हैं, क्योंकि उसमें घुसेंगे तो फिर हमको इधर शब्द में निकालने नहीं देंगे, इसलिए धीरे धीरे खुलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।